नमस्कार बच्चों, मैं रविशंकर मिश्रा आज आपको बीएड प्रथम सेमेस्टर में होने वाले एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण पलछाने एवं शर्मा अध्ययन आदत अनुसूची के विषय में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले यह परीक्षण किस उद्देश्य से किया जाता है? इस परीक्षण का उद्देश्य है कि किसी बच्चे की अध्ययन संबंधी आदतों का मूल्यांकन करना। यह इसके और अन्य उद्देश्य हैं। एक, इस परीक्षण की सहायता से कोई टीचर या काउंसलर बच्चे की अध्ययन संबंधी आदतों का अच्छा मूल्यांकन करके उसे बेहतर तरीके से मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है और उस बच्चे के अभिभावक भी अपने बच्चे की अध्ययन संबंधी आदतों का इस परीक्षण के माध्यम से मूल्यांकन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये परीक्षण आपको करना है किसी बच्चे पर, तो आपके पास दो चीज़ों का होना अनिवार्य है। एक, परीक्षण पुस्तिका जिसमें बच्चे का विवरण और संबंधित प्रश्न और दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि वह परीक्षण पुस्तिका किस प्रकार भरी जानी है। दूसरा, इसका मैनुअल जिसमें इस परीक्षण का उद्देश्य, इसकी स्कोरिंग कैसे की जानी है, इसका रिज़ल्ट कैसे निकालना है और उस रिज़ल्ट की व्याख्या कैसे करनी है। अब जैसा कि आप सभी बीएड के छात्र हैं, तो मान लीजिए कि आपको ये प्रैक्टिकल करना है, तो आप संबंधित शिक्षक से इसकी क्वेश्चन बुकलेट और मैनुअल ले लेते हैं। उसके बाद आप एक छोटे बच्चे, अधिकतम आयु है 18 वर्ष के बच्चे को वो प्रश्न पुस्तिका प्रदान कर देते हैं। उस पे जो निर्देश लिखे गए हैं उन्हें उसे पढ़कर बता देते हैं और उससे कहते हैं कि उस पर जो संबंधित विवरण दिया गया है जो कि उस बच्चे के संबंध में है, जैसे कि उसका नाम, उसकी आयु, उसकी कक्षा, उसके विद्यालय का नाम, उसके परिवार की मासिक आय और पूर्व की कक्षा में उसका पाए गए प्रतिशत का विवरण कि पूर्व की कक्षा में उसका रिज़ल्ट क्या रहा। अब इस प्रश्न पुस्तिका में 45 प्रश्न होते हैं जो विभिन्न अध्ययन आदत क्षेत्रों से संबंधित हैं। उदाहरण के तौर पर बजटिंग टाइम या समय का नियोजन, उसकी रीडिंग एबिलिटीज़, उसके मोटिवेशन से संबंधित, उसके एग्ज़ामिनेशन में भाग लेने से संबंधित, उसके विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेने से संबंधित, उसकी मेमोरी, उसकी फिज़िकल कंडीशन इत्यादि से संबंधित प्रश्न हैं। इसमें कुल 45 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न में अधिकतम 2 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं और इसमें प्रत्येक प्रश्न के 3 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें कि उत्तरों का क्रम अगर अंक के अनुसार देखें तो 2, 1 और 0 है। तो इस हिसाब से इस परीक्षण में कोई बच्चा अधिकतम 90 अंक ला सकता है और न्यूनतम 0 भी आ सकते हैं। अब ये बच्चे की आदतों पर निर्भर करता है या उसके द्वारा दिए गए उत्तरों पर निर्भर करता है कि उसके प्राप्तांक क्या और कितने होंगे। अब जब बच्चा पूरी बुकलेट को भर लेता है, प्रत्येक प्रश्न के सामने दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन कर लेता है और शिक्षक उसका निरीक्षण कर लेता है कि उसने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं या नहीं दिए हैं। यदि किसी प्रश्न को समझने में उसे कोई दिक्कत आ रही है तो परीक्षणकर्ता का ये दायित्व है कि वो उसे समझाए कि आखिर उस प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। अब जब बच्चे ने सभी प्रश्न भर लिए होते हैं तो परीक्षणकर्ता उससे क्वेश्चन बुकलेट वापस ले लेता है। अब मैनुअल की सहायता से अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित प्रश्नों को पृथक करता है और उनका मूल्यांकन करता है। इसके लिए मैनुअल में एक नॉर्म्स टेबल भी दी गई है जिसके अनुसार वो बच्चों के विभिन्न अध्ययन आदत क्षेत्रों से उसके प्राप्तांकों का मूल्यांकन करता है और उस अध्ययन आदत क्षेत्र में उसकी स्थिति क्या है इससे स्वयं अवगत होता है और भविष्य में उस छात्र को भी अवगत कराता है। अब जब आप फाइल में इन सब चीज़ों को लिख रहे होते हैं तो आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जब ये सारी क्रियाएं कर चुके होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर चुके होते हैं, तो बारी आती है स्कोरिंग की। वो आप मैनुअल में देख कर लेते हैं कि किस प्रश्न में किस प्रकार से अंक प्रदान करने हैं, किसको 2 नंबर देने हैं, किसको 1 देना है, किसको 0 देना है। इन सभी चीज़ों का उल्लेख मैनुअल में ही है। इसको हम यहाँ पर नहीं बता सकते क्योंकि ये उस परीक्षण के कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन होगा।
अब मान लीजिए वो बच्चा बजटिंग टाइम से संबंधित प्रश्नों में से 80% अंक पाता है, तो उसको हम मैनुअल पे टैली कराते हैं और फिर हम देखते हैं कि उसकी कौन सी कैटेगरी निर्धारित होगी, और लास्ट में हम सभी क्षेत्रों को क्यूमुलेट करके एक पूरा का पूरा रिज़ल्ट बताते हैं कि टोटल 90 मार्क्स में से उस बच्चे ने कितने नंबर पाए, उसका प्रतिशत क्या निकला और उसको किस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा, और भविष्य में उसे कौन सी चीज़ों में सुधार करना है या उसकी कौन सी अध्ययन आदतें अच्छी हैं। इस प्रकार से बच्चा भी जागरूक होता है, शिक्षक भी जागरूक होता है, और बच्चे के माता पिता को भी बच्चे की विभिन्न आदतों के विषय में पता चलता है। इससे क्या फ़ायदा हो सकता है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं या जो होशियार बच्चे हैं, दोनों ही अपनी स्थितियों में सुधार ला सकते हैं। उन्हें ये पता चल सकता है कि वो कौन सी आदतें सुधार लें ताकि उनका शैक्षिक प्रदर्शन और ज़्यादा बेहतर हो सके। इस परीक्षण का मूल उद्देश्य ही यही है कि बच्चे, शिक्षक और अभिभावकों में अध्ययन आदत से संबंधित जागरूकता को लाना, ताकि वो बेहतर प्रदर्शन कर सकें, क्योंकि हम सभी ये मानते हैं कि सभी बच्चे अपने आप में योग्य होते हैं, बशर्ते वो मेहनत करें। और इसी के साथ धन्यवाद।